Hey guys, my name is Sayyam Arora and welcome to my YouTube channel. In the last video, we have seen what are LEDs and how to use LEDs. And in this video, we will learn about the importance of resistor and how we can use resistors in combination with LEDs. We would also learn how we can use LEDs with resistor and without resistor and what is the difference between them. So stay tuned and watch the complete video. And if you have any queries regarding the video, please comment it down below. And don't forget to like and subscribe. Thank you guys. हे गाइस, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एलईडीज़ क्या होती है और एलईडीज़ कैसे वर्क करती है और कैसे हम अपने प्रोजेक्ट्स के लिए एलईडी को यूज़ कर सकते हैं। कि मार्केट में जब हम एलईडी परचेज़ करने जाते हैं तो जो शॉपकीपर होता है वो हमें एक रजिस्टर भी साथ में प्रोवाइड करता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रजिस्टर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, रजिस्टर आखिर वर्क कैसे करता है एलईडी के साथ, और अगर हम बिना रजिस्टर के एलईडी को यूज़ करें तो क्या इशू होता है। हे गाइस, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एलईडी क्या होती है और एलईडी कैसे वर्क करती है और कैसे हम एलईडीज़ को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। जिसमें हमने जाना था कि जब हम शॉप से एलईडी परचेज़ करते हैं तो शॉपकीपर हमें साथ में एक रजिस्टर भी प्रोवाइड करता है। तो आज हम देखेंगे कि उस रजिस्टर को हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे किसी स्पेसिफिक वैल्यू का रजिस्टर यूज़ किया जाता है, और अगर हम बिना रजिस्टर के अपनी एलईडी को ग्लो करें तो उससे हमारी एलईडी पे क्या इफेक्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जैसे हमने एलईडी ग्लो कर रखी है जो करेंटली 3 वोल्ट्स पे है, विदाउट रजिस्टर कनेक्टेड है, तो वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। तो अगर हम उसकी वोल्टेज को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ करेंगे अप टू 9 वोल्ट तो चेक करते हैं उस पर क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो हम अपनी सप्लाई को इंक्रीज़ करते रहेंगे और जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रही है आप देख रहे हैं कि एलईडी के ब्राइटनेस पे डिफरेंस आ रहा है और सप्लाई में एलईडी के करंट इंक्रीज़ हो रहा है, जो एक्सपोनेंशियली काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाएगा और एक सिचुएशन पे सीधा 0 हो जाएगा, जिसका मतलब है एलईडी फ्यूज़ हो गई। और जब एक एलईडी फ्यूज़ हुई है ये वाली, तो एक पॉप की साउंड आई है जो आई गेस वीडियो में ऑडिबल नहीं होगी, और एलईडी काफ़ी हीटअप हो गई है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक ब्लैक डॉट अब नज़र आती है जो शो करती है कि एलईडी फ्यूज़ हो चुकी है। इसको और अच्छे से वेरीफाई करने के लिए हम एक ट्रांसपेरेंट एलईडी लेंगे, कुछ इस टाइप की, जो जब नॉर्मल वर्क करती है तो उसके अंदर एक सिल्वर डॉट होता है। ठीक है, और हमने क्या करा है, हमने अपना एक टेम्परेचर सेंसिंग मीटर जो हमारे मल्टीमीटर का एक फंक्शन है, हमने इस एलईडी में लगा दिया है, ऊपर इसका प्रोब, और हम कॉन्स्टेंटली साथ साथ टेम्परेचर भी वेरीफाई करेंगे कि हमारी एलईडी कितनी हॉट होती है। तो उससे हमें आइडिया लगेगा कि कितनी हमारी एनर्जी हीट में ट्रांसफ़र हो रही है, जो एब्सोल्युटली वेस्ट है हमारी यूज़ केस के लिए। तो ये हमारा मल्टीमीटर जिसको हमने टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पे सेट कर लिया है, और अब हम अपनी एलईडी को पावर करते हैं। तो वोल्टेज में फिर से 2 पॉइंट समथिंग वोल्ट पे आ जाता हूँ, तो करंट वोल्टेज है 2.5। तो मैंने एलईडी की लॉन्गर पिन को पॉजिटिव वायर से कनेक्ट करा और शॉर्टर पिन को नेगेटिव वायर से, और एलईडी ग्लो होने स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे कि हम सब देख सकते हैं कि करेंटली एलईडी हमारा अप्रॉक्सीमेटली 40 मिली एम्पेयर करंट कंज्यूम कर रही है, और जो हमारा मल्टीमीटर है वो डिटेक्ट कर रहा है कि हमारी एलईडी का टेम्परेचर, जो एलईडी का बल्ब है यानी ट्रांसपेरेंट पोर्शन दिस वन, वो करेंटली 33 डिग्री है। तो जैसे जैसे अब हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो एलईडी का करंट भी इंक्रीज़ हो रहा है और एलईडी के कलर में डिफरेंस आ रहा है, वो और ब्राइट हो रहा है और धीरे धीरे रेडिश हो रहा है। तो करेंटली जो हमारी एलईडी है वो 3.23 वोल्ट्स पर है और वो 200 मिली एम्प्स की अप्रॉक्स करंट कंज्यूम कर रही है। इतनी छोटी वोल्टेज पे इतना ज़्यादा करंट कंज्यूम करना बहुत ही ज़्यादा इशू की बात है, जो अगर हम अपने सर्किट्स में ऐसी डायरेक्टली लगाते हैं तो हमारा सर्किट बर्न हो सकता है। और हम देख रहे हैं कि जो इसका टेम्परेचर है वो भी सिग्निफिकेंटली राइज कर रहा है फ्रॉम 32 टू 44 डिग्री सेल्सियस, एंड वो कॉन्स्टेंटली राइज करे जा रहा है। और गाइस, ये जो टेम्परेचर है ये एलईडी के ऊपर नॉब का टेम्परेचर है, ये एलईडी के टर्मिनल्स का टेम्परेचर नहीं है। एलईडी के टर्मिनल्स कंडक्टर है तो वो इस टाइम और ज़्यादा हॉट होंगे।
और अगर हम इसकी वोल्टेज को और इंक्रीज़ करते हैं थोड़ा, तो आप देख सकते हैं कि एलईडी ने फ्लिकर करना स्टार्ट कर दिया है और अब ये रेड ग्लो कर रही है ऑरेंज की बजाय, और इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। यानी एक एलईडी हमारी सिर्फ 3.4 वोल्ट पे इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही है और इतना ज़्यादा करंट ले रही है। तो ऐसे ही जब हम नॉर्मली एलईडीज़ को देखते हैं तो वो करंट जो कंज्यूम करती है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 मिली एम्पेयर्स का होता है, और जो रेस्ट एनर्जी है, यानी अगर ये 200 मिली एम्पेयर कंज्यूम कर रही है तो 20 मिली एम्पेयर इसका यूज़ हो रहा है, जो ब्राइटनेस के लिए यूज़ हो रहा है, और बाकी सारा एक्स्ट्रा हीट में कंज्यूम हो रहा था। और अब जैसे ही हम देख सकते हैं कि सडन इसकी वोल्टेज ड्रॉप हो गया 0 वोल्ट पे, तो इसके अंदर अब इसका जो पीएन जंक्शन है उसके अंदर फॉल्ट्स इंक्रीज करने शुरू हो रहे हैं और बैरियर जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो रहा है। तो धीरे धीरे जो इसके अंदर का सिलिकॉन है वो ब्रेक हो रहा है एलिमेंट कम्प्लीटली। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ब्लिंक कर रही है और अजीब सा बिहेव कर रही है। और टेम्परेचर देखिए गाइस 67 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है एट जस्ट 3.45 वोल्ट्स। तो अगर हम इसे अब थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, तो हमने इसे 4 वोल्ट के अप्रॉक्सीमेट कर दिया है। और टेम्परेचर देखिए गाइस 70 डिग्री सेल्सियस, और एलईडी ने ब्लिंकिंग स्टार्ट कर दी है, यानी ये एलईडी थोड़ी ही देर में फ्यूज हो सकती है। और ये इस टाइम इतनी हॉट हो चुकी है कि अगर आप इसे टच करेंगे तो वो आपकी स्किन पे बर्न करेगा। और अगर हम टेम्परेचर अभी वोल्टेज अपनी थोड़ी और इंक्रीज करते हैं, तो अभी एलईडी फ्यूज हो चुकी है और आप देखिए टेम्परेचर भी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। अभी तक हमने जो देखा कि अगर हम एलईडी को बिना रजिस्टर के यूज़ करते हैं तो कैसे वो छोटी वोल्टेजेस पे भी बहुत ज़्यादा करंट कंज्यूम कर सकती है, और जो ये एक्स्ट्रा करंट कंज्यूम होता है वो सारा हीट की फॉर्म में रेडिएट होता है, यानी वो एब्सोल्युटली लॉस होता है। तो अब हम देखते हैं ऐसे मेथड्स जिनके थ्रू हम इस लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं और अपनी एलईडी के लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जब हम शॉप से एलईडी परचेज करने जाते हैं तो वो हमें एक रजिस्टर प्रोवाइड करता है। तो स्पेसिफिक वोल्ट की बैटरी के अकॉर्डिंग हम स्पेसिफिक रजिस्टर की वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करें, तो अब हम देखते हैं। तो इसके लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V = IR, जिसमें V हमारा स्टैंड करता है वोल्टेज के लिए, I स्टैंड करता है करंट के लिए, और R स्टैंड करता है रेजिस्टेंस के लिए। ऑलराइट, तो अब इसे यूज़ करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, एक्चुअल रजिस्टर वैल्यू मेथड और एक अप्रॉक्सीमेट रजिस्टर वैल्यू मेथड। तो ये दोनों ही मेथड जो हम यूज़ करते हैं ये दोनों ओम्स लॉ पे बेस्ड है। तो एक्चुअल रजिस्टर मेथड यूज़ करने के लिए हम एलईडी के फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को यूज़ करते हैं। तो हमारी प्रेजेंट कंडीशन में यहाँ मेरे पास एक चार्ट है जो मेरे सर ने बनाया था। इसमें मैंशनड है कि जो पर्टिकुलर कलर की एलईडी होती है वो किस वोल्टेज जोन में ऑपरेट होती है और वो कौन सा सेमीकंडक्टर का मटेरियल यूज़ करती है जिसकी वजह से वो कलर एमिट करती है। जैसे कि जो हमारे पास रेड एलईडी होती है वो नॉर्मली 1.63 से 2.03 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, जो उसकी फॉरवर्ड वोल्टेज होती है, और जो ऑरेंज है वो 2.03 से 2.10 तक। ऐसे ही सिमिलर सारे कलर्स की हमारे पास डेटा है। तो इस चार्ट को मैं आपके लिए अवेलेबल रखूँगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इसका लिंक है, उससे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब एक्चुअल रजिस्टर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सपोजिटली अपनी एलईडी का फॉरवर्ड वोल्टेज को लेते हैं 2 वोल्ट। जो हमारी एलईडी की फॉरवर्ड वोल्टेज होती है वो हम मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। और हम सोर्स वोल्टेज लेते हैं, हम 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो सोर्स वोल्ट हमारे पास हो 9 वोल्ट। नॉर्मली एलईडीज हमारी जो होती है वो 20 मिली एम्पेयर के करंट पे काफ़ी ब्राइट ग्लो करती है, तो हम करंट को लेते हैं 20 मिली एम्पेयर। ऑलराइट, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम रजिस्टर की वैल्यू को अब डिटरमाइन करेंगे, जो हमारा होता है सोर्स वोल्टेज माइनस एलईडी फॉरवर्ड वोल्टेज
अपॉन करंट, जो हमारा इक्वल हुआ 9 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट अपॉन 20 मिली एम्पेयर। जो हमारा ohms लॉ में यूज़ होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा करंट एम्पेयर में होता है, बट इसमें हम मिली एम्पेयर में यूज़ कर रहे हैं, तो हमें वो आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है 350 ohms। ऑलराइट, बट इस कैलकुलेशन में हमारे में थोड़ी से इश्यूज़ हैं। वो इशू ये है कि जब हम एलईडी परचेज करते हैं तो एलईडी होता है लाइट एमिटिंग डायोड, और बाकी डायोड्स की तरह इसके अंदर भी एक इशू होता है कि इनकी फॉरवर्ड वोल्टेज सेम नहीं होती एलईडीज़ की। तो सारी एलईडीज़ में फॉरवर्ड वोल्टेज में कुछ डिफरेंस रहता है, चाहे हम एक सिंगल कलर की एलईडी भी यूज़ करें। तो इसलिए हम नॉर्मली अप्रॉक्सीमेट रजिस्टर मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें हमारी फॉरवर्ड वोल्टेज का यूज़ नहीं होता और हम एक अप्रॉक्सीमेट रेजिस्टेंस वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं। तो इसमें हम यूज़ करते हैं वोल्टेज सोर्स वोल्टेज, जो हमारी है 9 वोल्ट, करंट जो है 20 मिली एम्पेयर। तो हम डायरेक्ट ohms लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेते हैं ऐसे, रेजिस्टेंस इक्वल टू 9/20 मिली एम्प है जो, और इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 450 ohms। तो जो हमारी एक्चुअल रजिस्टर वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग जब हम 350 ohms का रजिस्टर 9 वोल्ट पे अपनी एलईडी के साथ यूज़ करेंगे तो वो हमारी एलईडी 20 मिली एम्पेयर कंज्यूम करेगी। और अगर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अकॉर्डिंग 450 ohms का रजिस्टर वहीं पे लगाएंगे तो हमारी एलईडी अप्रॉक्सीमेट 20 मिली एम्पेयर कंज्यूम करेगी, यानी कि वो अप्रॉक्सीमेट 18 to 20 के बीच में होगा करंट। तो नेकेड आइज के अकॉर्डिंग उन दोनों की जो ब्राइटनेस होगी वो सिमिलर होगी उस कंडीशन पे, तो इसीलिए ज़्यादा इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे। तो जब हम नॉर्मली यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए तो हम अप्रॉक्सीमेट रजिस्टर वैल्यू के अकॉर्डिंग ही यूज़ कर लेते हैं, जो हमारे लिए सफिशिएंट होता है। सो गाइस, जो हमने मार्केट में चेक करा तो मार्केट में 350 ohms का रजिस्टर अवेलेबल नहीं था और ना ही 450 ohms का, तो हम एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का रजिस्टर ले आए हैं जो है 460 ohms का, और मैंने उस रजिस्टर को सीरीज़ में अपनी एलईडी के साथ कनेक्ट कर दिया है और उसको मैंने साथ में अपने मल्टीमीटर में कनेक्ट कर दिया है, जिससे हम करंट की वैल्यू भी डिटरमाइन कर सके। तो अभी करेंटली 2.7 वोल्ट पे हमारी एलईडी 1.9 मिली एम्पेयर करंट कंज्यूम कर रही है सिर्फ, और जिसमें वो काफ़ी अच्छा ग्लो कर रही है। तो अगर हम वोल्ट, और जब हमने कैलकुलेट करा था तो हमने इसे 9 वोल्ट के लिए डिटरमाइन करा था रजिस्टर की वैल्यू को। तो अगर हम अब इस वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो हम देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंटली करंट भी बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है और एलईडी की ब्राइटनेस और ज़्यादा ग्लो कर रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं करंट 30 मिली एम्पेयर पहुँच चुका है और वोल्टेज हमारी है 9 पॉइंट समथिंग वोल्ट। तो हमारी एलईडी इस टाइम काफ़ी अच्छा ग्लो कर रही है और करंट हमारा सिर्फ 14 पॉइंट समथिंग मिली एम्पेयर है, इसे हम 15 मिली एम्पेयर का कंसिडर करते हैं। और अगर हम करंट को 20 मिली एम्पेयर तक लेके जाए, जो हमने एक एलईडी के लिए सूटेबल करंट को माना है, तो इस टाइम हमारी एलईडी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट ग्लो कर रही है और ये 11 वोल्ट पे भी नॉर्मली वर्क कर रही है। तो गाइस, यही हमारा रजिस्टर का यूज़ होता है एलईडी के लिए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और लाइक करना मत भूलिए।